वेट दिखा दी ताकि आपको पता रहे अपने वेट का। 80 घर पे किया हुआ है कब? कितना आ रहा था? घर वाली पे 80 आता है। 80 आता है, 82 आ रहा है पूरा। हम इसी पे चेक करेंगे बाद में भी, है ना। तो जो वेट आ है ना, इस पे करेंगे। तो जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 82। तो भाई देख लो भाई, ये है अलका चौधरी जी। और आज हम जो है कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। मेन देखिए क्या बात है, मेन है वेट लॉस का। जो टमी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, साइड्स बढ़ जाते हैं उनका, है ना। तो उनको हमें रिड्यूस करना है। कैसे करना है? एज कितनी है अलका जी आप? 45 है। तो 40 अबव में, है ना, 40 to 50 के बीच की जो भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो कैसे अपना वजन कम करेंगी, और ये सारी हमारी पूरी सीरीज चलेगी अब। तो आज हमने इनका वेट आपके सामने लिया है। इनकी पूरी डायरी मेंटेन होगी। 82 kg है इनका और 45 इनकी एज है। अब देखिए हम किस तरह से वेट कम करते हैं। आप पूरे हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। अच्छा, पहले तो हाँ वज्रासन में बैठ जाओ। और वज्रासन में बैठने के बाद कुछ बात बताऊंगी पहले मैं आपको। देखो, हम जो प्रारंभ कर रहे हैं वो कर रहे हैं योग, है ना। और योग में सबसे पहले यम और नियम आएंगे, है ना। यम नियम कैसे कि एक तो आपको मन की शुद्धि, एक तन की शुद्धि, दो शुद्धि पहले ध्यान रखनी है। उसके बाद आसन का ध्यान आता है। क्योंकि देखो, अगर आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, मन आपका प्रसन्न नहीं है, तो आप आसन कितने भी करते रहोगे, उसका आपको वो लाभ जो आप चाहते हो वो प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी क्लास के अंदर गए और जा करके भी ठीक है भाई हमें भी ऐसे 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 करा दिया, सब आसन वासन करा दी, एक्सरसाइज करा दी, और हम जो है बिल्कुल फैमिली की तरफ से भी बिल्कुल खुश हैं, प्रसन्न है, और मन हमारा ठीक है और शरीर भी हमारा स्वस्थ हो गया। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। पूरी जड़ पर काम करना पड़ेगा हमें। मैं पर्सनली आपकी क्लास ले रही हूँ, ठीक है। तो पर्सनली आपको पे ध्यान रखते हुए, क्योंकि फैमिली में भी आप एक गृहस्थ हो, आपके बच्चे हैं, दो हस्बैंड है ना, घर है, गृहस्थी है, सभी चीज है। तो कितनी सारी सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें परेशानी आ जाती है, टेंशन भी आ जाती है ना। हेडेक हो जाता है कि हाँ भाई अब इस समय क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है। पूरे दिन में नहीं नहीं भी हो तो हफ्ते 10 दिन में, महीने में, ऐसे होता ही रहता है। उससे क्या होता है, मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जब हम दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं। और जितना भी किया धरा होता है हमारा अच्छा, वो सब एकदम से ही वो सारी एनर्जी चूस के ले जाता है। जो टेंशन हो गई, हमारी परेशानियां हो गई, ठीक है। तो एक तो मन को स्ट्रोंग बनाना है, तन को स्ट्रोंग बनाना है, तभी इन सब आसनों के कराए हुए का हमें लाभ प्राप्त होगा। तो यम नियम क्या होते हैं? देखो, मोटी मोटी सी बात मैं आपको समझा दूं। एक तो जो है, सारी चिंता जितनी भी है सारी की सारी अपने भगवान पे छोड़ दो। क्योंकि देखो, ना तो अपनी मर्जी से आए थे, ना अपनी मर्जी से जाने वाले हो, ठीक है। तो एक तो ये शुरू कर दो, किसी भी एक आराध्य को, किसी को भी, मैंने कहा कि किसी आपको अपने किसी बड़े में भी अगर श्रद्धा है ना, तो उसको भी अपना मान करके ये कर दो पूरी तरह से कि जो परेशानियां, टेंशन, तनाव है ना, वो सब उनके चरणों में है। वो अपने आप हमें रास्ता दिखाएंगे। बस इतना कर दो। चिंतन करो, थिंकिंग करो कि हाँ भाई अब घर में क्या होना है, अब कैसे कैसे अर्थव्यवस्था है, कैसे बच्चों का होना है, क्या होना है, कैसे आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मेंटेन रखनी ही रखनी है। परंतु चिंताएं नहीं करनी, ठीक है। चिंतन जरूर करने, थिंकिंग करो, अच्छी अच्छे डिसीजंस लो, सब कुछ करो, है ना। लेकिन ये मत करो, और किसी भी दूसरे से अपेक्षाएं मत रखो बिल्कुल भी, चाहे वो बच्चे हों। और पता क्या होता है, मेरी एक बात चल रही थी, एक आंटी हमसे, तो उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो उनके बेटे ने कहा कि मम्मी आप अपेक्षाएं क्यों रखती हो इतनी ज्यादा इनसे, मतलब वाइफ से, उनके अपनी बहू से के लिए। तो फिर मैं भी उनको ये समझा रही थी। मैंने कहा आप जब आपके ऐसे हो रहा है, मतलब उन्होंने प्रॉब्लम जब मुझे बताई, तो मैंने कहा फिर आप जो है अपेक्षा मत रखो। भाई आपने बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसके विवाह कर दिया, अब उसके बच्चे हो गए दो, है ना, उनसे भी आप बहुत प्रेम करते हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ भाई बहू ये कह रही है, सास वो कह रही है, तो आप कह रहे हो ठीक है, तो अब तुम्हारा लाइफ है ना, जो सलाह लेनी है ले लो। और आप मगर आपके पास आर्थिक रूप से बहुत अच्छा सब कुछ है, घर गृहस्थी धन धान्य सब है, तुम अपना जीवन अच्छे से बिताओ। तो उन्होंने एक जवाब दिया मुझे, कह दिया आप एक सर और किससे रखेंगे, जिसको पाला पोसा बड़ा किया, है ना। अब एक साथ उससे रखूं क्यों ना मैं, वो उनकी माँ थी, उन्होंने ये बोला मुझे।
अब ये बात उनकी जो है अपनी जगह बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सत्य भी है, लेकिन ये बात सत्य तो है परंतु ये दुखदाई है, क्योंकि जैसी अपेक्षा रखोगी वो पूरी नहीं हो रही तो तनाव में हो। तनाव किस लिए है उनको? केवल इसीलिए कि भाई वो जो सोचा था या छोटी छोटी चीजें हैं वो प्रॉब्लम कर रही है। और ग्रस्त तो वही आदर्श ग्रस्त है जो अपनी मम्मी में और अपनी पत्नी में दोनों में तालमेल बैठा दे। क्योंकि पहली जो महिला है जीवन में आई होती है किसी मर्द के, वो उसकी माँ ही होती है ना। वो उसे जन्म देती है, अपने गर्भ में रखती है, उसके पाल पोस कर बड़ा करती है। तो पहली तो वही है उसके जीवन की। जब दूसरी महिला आ जाती है तब उनमें आपस में जो विचार का वो होता है, या तो उसको ये कर दो कि भाई अब तो हाँ ये है कि भाई अब जो मेरी कर्तव्य थे पूरे हो चुके हैं, पर तुम जीवन अच्छे से। बेटे की शादी हो जाएगी, वो अलग है, जहाँ तुम जॉब कर रहे हो तुम रहो, हम दोनों अपना अलग है। हाँ हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है वैसे, है ना। मैं गुस्सा करती हूँ। नहीं अपेक्षा, फिर रोज रोज तनाव होगा, रोज टेंशन होगी। हाँ वो परेशानी, वो रहेगा परेशान, उधर मैं रहूंगा परेशान, तुम दोनों खटपट करते रहना। हाँ यही होता है देखो। तो इससे अच्छा उससे वो तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक तो जो है मन को, है ना, आप चाहे सास हैं चाहे बहू हैं और चाहे पत्नी है, माँ है, बहन है, बहुत सारे रिश्तों में आप बंधी हुई होंगी। तो एक तो ये कर लो कि चिंताओं को छोड़ना शुरू कर दो धीरे धीरे, क्योंकि देखो एक दिन इस दुनिया से चले जाना, वैसे भी सबको छूट ही जाना है। कब तक पकड़ के रखेंगे किसी को? अरे बड़ा मोह होता है बच्चों के साथ, लगता है कि वहां चले जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन तुमने एक वो चीज देखी होगी, अगर चोट लगनी होती है तो बिस्तर से गिर के भी लग जाती है। कितनी बार देखा है कि हम बिस्तर पे कोई बेड पे बैठा है गिरा। लेकिन उसके साथ एक बात और सकता है कि अगर व्यक्ति जा रहा है सामने खाई है तो जानबूझकर खाई में भी नहीं गिरना है कि नहीं। बचना तो हमारा कर्तव्य है, हमारी होशियारी है, ठीक है। तो इस दुनिया में भी रहना है, लेकिन इसमें लिप्त भी नहीं होना पूरी तरह से। बस ये तालमेल जिसमें बैठाना शुरू कर दोगे वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, बाकी तो सब मूर्ख हैं, है ना। तो एक तो थोड़ा थोड़ा ये करना शुरू करो, बस बढ़िया करके अपने कर्तव्य को निभाओ, खूब प्रेम से निभाओ, है ना। उन्हें खूब प्रेम करो, औरों को भी करो, क्योंकि देखो हमारे जो घर गृहस्थी वाले सब होते हैं ना, वो भी तो हमारे साथ जब तक उनके हमारे साथ जो है कर्मों के लेखा जोखा है, जिस दिन जिसके कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो गया वो खत्म हो जाएगा, वो सब चीज अलग हो जाएगी, वो रिश्ते खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये करना शुरू करो। दूसरे पे हम आते हैं, एक तो मन की प्रसन्नता हो गई, तो प्रसन्न रहोगे आप। अगर आप किसी से अपेक्षा नहीं रखोगे तो आप प्रसन्न रहोगे, याद रखना। जिस दिन आपने अपेक्षा रखी आप दुखी रहोगे ही रहोगे। तो एक तो ये खुश रहने का तरीका है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका है अपने, दूसरा जो नंबर आता है होता है शरीर की शुद्धि का। देखो शरीर को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, और शरीर की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है तुमको। कैसे? जो भी तुम भोजन कर रही हो, एक तो मैं आपको, जैसे आप क्लास में आना शुरू करोगी आपका प्रतिदिन का डाइट जाएगा। पहले डाइट नहीं होता था, क्योंकि आज का कल का हो गया, आज मैंने वो खा लिया ये खा लिया। अब नहीं, अब पर्सनल क्लास होगी तो प्रतिदिन तुम्हें डाइट करनी पड़ेगी, मुझे शाम को बताना पड़ेगा, है ना। अब बताओगी आप, क्योंकि आप प्रतिदिन मेरे पास सामने आओगी पर्सनल, तो मैं आपका पूरा, क्योंकि आपको कब तक, अभी तो आ गया है मार्च आ गया है, आपको इसी साल करना है ना अपना वो नवंबर में। हमारे पास जितना समय है वो बिल्कुल ठीक समय है, हमें इससे कम ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, इसमें हम बेहतरीन तरीके से अपना रिजल्ट देंगे, है ना। बहुत सारी महिलाएं होंगी जो आपसे प्रेरणा लेंगी, है ना, जो परेशान है। मैं तो देखती हूँ कि कितनी ज्यादा प्रतिशत में महिलाएं परेशान है 40 अबव में आकर के, वेट को कैसे कम करें, मन को कैसे प्रसन्न रखें, है ना, वो सब चीजें। तो थोड़ा थोड़ा एक तो जो है प्रसन्नता की तरफ चलना है। दूसरा, चीजों को छोड़ना सीखो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक दिन तो वैसे भी छूटनी है और 20 साल बाद छूटनी है ना। तो उन्हें छोड़ना छोड़ना सीखो, दान वान करना शुरू करो थोड़ा सा, और खुश रहना प्रसन्न करो। तो कचरा जो है पेट के अंदर वो कम से कम डालना है। जैसे कचरा सामने आए कि देखो कचरा सामने आ गया, मुझे बहुत रनिंग करनी पड़ी। जिस दिन तुमने अगर इस बार गलत खाया, मैं तुम्हें अच्छे से वहां जाके रनिंग करवाया करूंगी। डाइट में मुझे बताओ कि आज मैंने खाया है, मैं तुम्हें जब भी मुझे लगे गड़बड़ कर दी, मैं तुम्हें पार्क में रनिंग करवाया करूंगी। अब तुम्हें जब याद आ जाएगा, मैं तो अगर कुछ ज्यादा खा लूं तो 4 राउंड 2 राउंड फालतू जब रनिंग करती है पता चलता है कि हाँ रनिंग करनी पड़ेगी इतनी, तो आदमी नहीं खाएगा खुद ही। जब उसे पनिश मिलेगा ना गलत करने पर, तो गलत करते हुए 10 बार सोचेगा, है ना। और जब खाया जा रहा बैठा हुआ कुछ हो ही नहीं, चलो क्या है कर लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बाद में जाके पता चलता है कितनी बीमारियां होगी। तो एक तो आप जागरूक हो, इसलिए आप योग ज्वाइन कर रही हो, पहली बात तो ये है। और जिसके साथ आप ज्वाइन कर रही हो, मैं जो हूँ एक ईश्वर की कृपा है सब कुछ, मुझे कुछ नहीं आता ना मुझे कुछ पता, जो उनकी प्रेरणा होती है वो मैं कराती हूँ। जो उनके शब्द उनके आदर्श होते हैं, जो उनकी मुझे जो है एक रास्ता होता है वो दिखाते हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको रास्ता, है ना।
तो वही सब कुछ है, ईश्वर ही, प्रभु परमात्मा ही, उन्हीं की जो मैं उपासक हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपको सब कुछ कराऊंगी। और ईश्वर हाथ जोड़ करके अब एक बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आज हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, हमारी कक्षा हे प्रभु हे ईश्वर बहुत अच्छे से निरंतर चलती रहे और हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो और आपका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे। अब 3 बार ओम का उच्चारण करके, मैं रोज नहीं कराऊंगी ओम का उच्चारण, आज करा रही हूँ। चलिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे और जब तक यहाँ क्लास में रहोगी, घर भी क्या क्या ना तो कोई फोन करेगा, है ना, बिल्कुल बस क्लास में, और एग्जैक्ट 5 बजे क्लास शुरू होगी, एग्जैक्ट 6 बजे क्लास छूट जाएगी। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, भरिए, पूरी आवाज आए, सांस की आवाज नहीं आई, भरिए। ठीक है, ओम का जाप करना शुरू करेंगे। ओ अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, ओपन करिए हाथों को, ऐसे ओपन रखिए, बिल्कुल ठीक है। फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगी आप, मुझे आवाज आए सांस की, बिल्कुल सही। चलिए स्टार्ट कीजिए जाप। एक बार और लंबी गहरी सांस भरेंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए ऐसे। हथेली को रख लीजिए, थोड़ी सी गर्म कर लीजिए, हल्की सी वार्म हो जाए जब, अपनी आंखों पे रखो और आंखों को खोलना नहीं है जब तक या हथेली को हटा नहीं लोगी मसाज करके हल्की हल्की ऐसे। अब हथेलियों को आंखों के ऊपर रख के आंखों को अंदर खोलो अंधेरे में। अब आराम से वापस आओ, बहुत अच्छा लगना चाहिए आपको, बहुत अच्छा लगा होगा। एक एक क्रिया बड़ी सटीक है ये, अगर तरीके से कराई जाए तो बहुत इफेक्टिव है। बस अब यहीं से ऐसी बैठे, आप वज्रासन में काफी देर बैठ लेती हो, मैंने देखा है, बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी बात है बहुत ही। वज्रासन में बैठी हो आप, घुटने में कोई पेन नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे बैठे बैठे ये शुरू करोगे आप, इस तरह धीरे धीरे, तेज बिल्कुल नहीं करना, राइट साइड लेके जाइए अपनी नेक को, जितनी राइट लेके आ सकते, राइट इधर इधर ऐसे ही, आंखें खोलिए, चक्कर जाएगा वरना, ऐसे कीजिए, सर्वाइकल है थोड़ा सा, हाँ चक्कर जाएगा वरना, लेफ्ट लेके जाइए धीरे से, ऐसे ही, लेफ्ट देन राइट, धीरे से, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल रुक जाइए वहीं पे। 1 2 3 4 5 6, पीछे की तरफ और खींचिए, 6 7 8 9 10, फिर से वापस लेफ्ट साइड, धीरे धीरे बिल्कुल, जितना अधिक हो सके अपोजिट साइड खींचने की कोशिश कीजिए अपनी नेक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, वापस आ जाइए धीरे से। अब करेंगे पूरा सांस भरते हुए, पूरा इसको जो चोटी वाला भाग होता है इसको पूरा पीछे लगा दो सांस भरते हुए। धीरे धीरे वापस, देखो सामने सीधा, नीचे नहीं लाओगे आप वरना सर्वाइकल बढ़ जाएगा, नीचे नहीं लाना है उसको जिसको सर्वाइकल है। बैक में पेन होता है, हाँ ऐसे बिल्कुल मत करो। आपको एक बार क्लास में हुआ था ना, वहाँ पे जो पुरानी क्लास होती थी है ना, वो बैक से भी रिलेटेड होता है, बैक का भी बहुत ध्यान रखूंगी मैं आपकी। बैक में होता है ना कभी कभी आपके, होता है, सिर्फ डिस्क तो कभी नहीं हुआ डिस्क वगैरह। अच्छा, फिर से एक बार इनहेल करते ऊपर की ओर, फिर से धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे, सामने एकदम इस तरह। अब यही से लेफ्ट एंड राइट कैसे करके देखो, ऐसे लेफ्ट जाएंगे और अपने कान को लगाने का धीरे से प्रयास, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। चलो मैं देखती रहूंगी, आप करना शुरू करो ऐसे, हल्का सा शोल्डर उठा लो कोई बात नहीं और चिपका लो पूरे कान को शोल्डर से,
पूरा टच कराओ ऐसे ही, हल्का हल्का आप नेक को लेके आओ, ऐसे 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 खिंचाव आ रहा है राइट अदर साइड में, धीरे से वापस। अब इधर दूसरी साइड में धीरे से, पहले तो ऊपर अपना शोल्डर ले आओ ऐसे, देखो हाथ चाहे ऐसे कर सकती हो आप, शोल्डर ले आई। अब धीरे 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 इस कान वाले हिस्से को नीचे करते चले जाओ, और फिर हल्का शोल्डर नीचे करो। आपके खिंचाव जो है यहाँ आना चाहिए, कान के इस साइड में, यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ आएगा तो फिर बैक वाली एक्सरसाइज हो जाएगी, साइड वाली, साइड को पतला करने वाली, जो कमर को पतला करते हैं ना, उस टाइम पे ऐसे करके खिंचाव हुआ आता है। आ रहा है खिंचाव साइड में, कान के साइड वाली उस पे मैं खड़े होकर कराया करूंगी। पहले आपको एक बार ना ये रूटीन में ला दूं सब चीज, उसके बाद मैं कोई एक एक्सरसाइज बताया करूंगी खड़े होकर कैसे करनी है। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा, काफी दिन हो गए ना किए हुए आपको, बस वापस आने के बाद हल्का सा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हाथों को इस तरह से रख के ये सर्कल 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स ही बस, अपोजिट 1 2 3 4 5, बस ओके। अब हाथ सामने सीधे, और ये धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट एकदम हाथ ऐसे, 3 4, ये 10 टाइम्स करना है, 5 6 7 8, आराम से 9 10। अब इसी को वापस ऊपर 1 2 3, जब दुखने लगे बता देना, 4, ज्यादा नीचे मत लाओ, बस सीधे रखना है शोल्डर के, 5 6 7 8, और अप एंड 9 एंड 10, बस। अब सामने सीधा ले आओ, ये 1 2 3 4, नहीं नहीं, ये बस केवल ये इस तरह से, ये हाँ ठीक है, ये उसके बाद ये 1, थोड़ी स्पेस करो फिंगर्स में ऐसे, 2, पूरा नीचे ले आओ ऊपर, 3 4 5, ये शोल्डर तक पता चलता है इससे, ये नसें जाती है ना, इस पूरे शरीर ना एक उससे बना हुआ है, सब कनेक्टेड है, हर चीज हमारे शरीर की। अब अंगूठा अंदर करके इसको राउंड लेंगे ऐसे, 1, कलाई वाली, 2 3 4 5, अपोजिट करेंगे हल्का जी ऐसे, 1 2 3 4 एंड 5, बस धीरे से 1 2 3 4, जैसे पहले टाइम पे मक्खन निकालते थे, और जाटों में तो वैसे बहुत खाया जाता है, 3 4 5 6, थोड़ा तेज, 7, इतना तेज नहीं कि नेक में पेन हो जाए, 8 9 10 11 12 13 14 15, बस दोनों ही साथ एक साथ आगे किए, सांस बढ़ते धीरे से पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, पूरा एक्सटेंड करना अपने लंग्स को ऐसे, पूरा खोल देना है, सांस छोड़ते हुए आगे, बढ़ते हुए पीछे, वापस आ जाएंगे, वापस धीरे से अपने पैरों को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे, कोई सा पैर सोया तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ये अच्छी बात है कि आप उतनी देर तक बैठ जाते हैं। अब पैरों को सामने सीधा खोल लीजिए, अब फेस आप इधर कर लीजिए, मैं वीडियो से बनाऊंगी, हाँ अपना फेस इधर कर लीजिए, पैर इधर, थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा, मेरे को तो सर्दी बहुत लगती है। पैरों के लिए करेंगे अब, मुझको सामने सीधा, पहले केवल ना अंगूठे ऐसे, 1 2 3, अंगूठों को फोल्ड करो अपने, मोड़ो अंगूठे, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे ये फिंगर मोड़ते हैं, ऐसे करके अपने अंगूठों को मोड़ो, नहीं मोड़ा, उंगली के साथ मोड़ लो, कोई बात नहीं। ये तो एक तो हो गया इस तरह से पूरा, ये तो पंजा पूरा आगे जा रहा, एक हो गया ऐसे, उंगलियों अंगूठे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, एक हो गया ऐसे,
हाँ ये एग्जैक्टली राइट साइड वाला जो हुआ आपका, लेफ्ट नहीं हो पा रहा, क्या चक्कर है? एक एक करके कर लो, कोई बात नहीं। आपके साथ ही प्रॉब्लम आ रही हो तो देख लो आप जरा, ऐसे देखो, जैसे राइट तो हो गया उनका, लेफ्ट नहीं हो पा रहा, पहले राइट से कर लो 5 टाइम्स, फिर लेफ्ट कर लो, ऐसे 1 2 3 4 5। मेरे को ठंड बहुत लगती है, मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ। आगे पूरा पंजा खींचिए, अब आगे को धीरे धीरे हो जाएगा, पीछे की ओर खींच के रखिए, आगे की ओर। आपको बहुत जल्दी वो होगा, वजन कम होगा और इन चीज भी लॉस होंगे। पेट को कम करना तेजी के साथ। मुझे 1 हफ्ता तो चाहिए आपको पहले फ्लो में लाने के लिए पूरा, क्योंकि आपके जो पार्ट है ना बॉडी के, अगर उन्हें पूरे सुस्त पड़े हैं उनको तो एक्चुअली ना, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, बॉडी के अंगों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मुझे कम से कम 1 वीक चाहिए। उसके बाद होगी अच्छे से, मतलब वो तो शुरू जो व्यायाम वाले होते हैं ना। चलिए आगे की ओर पूरा खींचिए। कितनी स्वेट आ गया आपको? आपको तो मुझे लगता है कि हैंकी भी लाना होगा आगे आगे। मैंने सोचा नहीं कहाँ से और जब भी कुछ भी नहीं कराया अभी तो मैंने। देखिए हमारी अलका जी को, अभी मैंने केवल और केवल इनको समझाया है कि हाँ, योग शुरू करने से पहले यम और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आप भी समझ लीजिए, आसन करने से पहले यम और नियम आज मैंने उनको समझा दिया। वो पूरा, ये अलका जी पूरा कोशिश करेंगी यम और नियमों का पालन करने की, है ना। मन को प्रसन्न रखना है और तन को साफ सुथरा रखना है, और डाइट बहुत अच्छी लेनी है ना। सात्विक भोजन लेना है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। तीसरा, हम आसनों पे आ रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम कराए जा रहे हैं, देखो व्यायाम के भी कराएंगे, व्यायाम वाले भी हम आसन कराएंगे और योग वाले आसन भी कराएंगे, है ना, क्योंकि हमें टमीन का पूरा अंदर लेकर जाना है। 40+ में किस तरह से करना आप देखते रहो आप। और देखिए इनको इतना सा भी बहुत हल्के से सूक्ष्म व्यायाम कराए, वो भी केवल यही वाले नेक वाले, और देख कितना स्वेट उनको आ चुका है अब तक। और जबकि लगातार आप वॉक कर रहे हो काफी टाइम से, है ना। वॉक तो करती रहती है। वॉक तो बहुत निचला मतलब वाला स्तर है, उसमें तो वजन अगर ज्यादा है और व्यक्ति प्रतिदिन वॉक कर रहा है तो घुटनों में भी आगे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आप बाहर निकल के फ्रेश एयर मिल गई, थोड़ा घूमना हो गया, अच्छी बात है। पर अगर आपको बिल्कुल फिट रहना है और आगे जाना है तो उसके लिए वो नहीं कर सकती काम। फिर ऐसे ही ना, ये ले आओ, 1 2 3 4 5। अब ये अपोजिट, 1 2 3 4 5। अब पैरों को इस तरह से रखो अपने मैट के कॉर्नर पे, ठीक है। अब ऐसे ले आओ वापस, 2 3 4 5। अब रोक के रखो थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 इधर साइड में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यही से राउंड करो ऐसे, 1। अब देखो और भी अच्छा राउंड लग रहा होगा ऐसे, पूरा राउंड आराम आराम से, आराम से, बहुत तेज नहीं बहुत धीरे भी नहीं, ऐसे। अब इसी को ऐसे रिवर्स, 1 2 3 4। देखो विदाउट जिम और विदाउट इस तरीके का पैसा खर्च किए कि हमें बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, अलग अलग डाइट ला रहे हैं बाहर से, उस बिना पैसे खर्च की कराऊंगी आपका सारा है। मैं भी ठीक करा दूंगी इनको। अब देखो इसके बाद जो करना है हमको, हल्का सा लेग के लिए करा देती, घुटनों के लिए बहुत जरूरी है इसको। यहाँ ग्रिप बना के यहाँ रख लो, ठीक है। ये ऊपर ले जाओ पूरे पैर को, नीचे, 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5। अब इसको राउंड पूरा मतलब रोटेट करना है नी को, कैसे, ऐसे, 1 2 कीजिए पूरा, 3 4 5। अब अपोजिट, 1 2 3 4 5। चेंज कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3
4 5, बस। अब यहाँ से होल्ड कीजिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है, कर लिया होल्ड। अब हल्के हल्के 1 चल रहा है, पता हल्का सा नहीं। 4 5 10 टाइम्स करना है। 7 8 9 10, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट पैर यहाँ रख लीजिए ऐसे, है ना। बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल भी। ठीक है, कैसे करना, हाथ पीछे ले जाओ, बहुत मस्ती में, आराम आराम, जितना होता है ऐसे ऐसे, बिल्कुल आराम से ऐसे। 1 2 3 4, ऐसे 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 ऐसे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस। अब कर दो सामने, इसको ऐसे रख के दूसरी तरफ से, ये रहा, आराम आराम से हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखो आज नीचे नहीं जा रहा ना, कुछ दिन बाद तुम्हें खुद ही नीचे जाएगा। 17 18 19 20, बस। ऐसे बैठे बैठे हल्का आगे को आ जाओ ऐसे। कहाँ खिंचा हुआ है? अभी कहीं नहीं आया। अच्छा, थाई पे आ रहा है। दूसरी तरफ से आओ ऐसे ही, बैठो ऐसे। ज्यादा आया किधर? बस थोड़ा पीछे रहो फिर। अब कंफर्टेबल हो? खिंचाव हम बाद में लेंगे, अब हम कंफर्टेबल वाले कराएंगे आज हम बिल्कुल। ठीक है, छोड़ दो सामने, आ जाओ अपनी उसमें बटरफ्लाई के अंदर। चलिए, बनाइए पोजीशन, हाथ यहाँ रखिए, पहले आराम आराम से, बिल्कुल आ रहा खिंचाव यहाँ, दोनों साइड, इधर इधर, दोनों साइड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 50 तक काउंटिंग कीजिए आप। 33 करो, 33। नहीं, आप वैसे करो जो मुझे भी सुनाई दे। ऐसे? हाँ, 26 27 28 31 32 33 34 35 36 हल्का एक हो जाओ ऐसे करके। 39 40 41 42 43 44 45। बस 10 तक हो एक बार और। 1 2 4 5 7 8 9 10 से 1 तक का हो अब। 10 हम्म 9 हम्म 7 हम्म 6 5 4 3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठना, ऐसे करके आगे आओ फिर पीछे जाओ। 1 2 3 4। अब मुझे ये बताओ बीच में ये खिंचाव कहाँ आ रहा है? 5 6, घुटनों में आ रहा है, यहाँ 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 कुछ नहीं हो रहा अभी इनमें, तो फिर पैरों को अपने पास लाओ फिर। अब बताओ, पैर बहुत आगे थे आपके। चलिए 10 बार करना है फिर से। 1 2, आ रहा खिंचाओ। 3 4 5, बस केवल 10 बार। 6 7 8 9 10, बस 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 बस, ऐसे बैठ जाओ ऐसे। देखो, बहुत हल्का सा पेन अगर होगा यहाँ पर इन सब में, तो उसे नॉर्मल समझना, ये समझना कि होना भी चाहिए, है ना। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ किया ही नहीं आपने, ठीक है। लेकिन ऐसे है नहीं है दर्द होना कि नेक्स्ट डे क्लास ही ना आ जाए और उठा ही नहीं जा रहा, वो गलत है ना। वो नहीं होना चाहिए। घर जाकर बिल्कुल भी अपने आप मत करना, ऐसा मत कर लेना कि जाके मैं और ज्यादा कर लूं, वो आपको नुकसान कर देगा, ठीक है। तो मुझे ही पता है कि किस तरह से कराना चाहिए, है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हमारे ये, थोड़ी देर बैठो ऐसे ही, क्या करना है बताओ। ये
हाथ यहाँ रखो धीरे से, और एक हाथ यहाँ रख के इसे ऐसे करके खींचो हल्का सा, इसको खींचो ऐसे, मतलब अपने शरीर को इधर ट्विस्ट करना है। वो आप पिछले वाले कोहनी का सहारा ले लो, इस हाथ का सहारा ले लो, देखो ऐसे करके मैं जैसे कोहनी को ऐसे कर रही हूँ, तो मैं ऐसे पीछे जा पा रही हूँ। देख रहे हैं आप मेरी कोहनी को? जी कोहनी को मैंने फोल्ड कर लिया राइट साइड वाली, हाँ जी तो मैं पीछे इजीली जा पा रही हूँ। देखो आपका जो हाथ है ना, वो हाथ आपका स्पाइन की सीध में होना चाहिए। देखो ऐसे, जैसे मेरा हाथ कहाँ है, देखो आपका हाथ यहाँ है, आपका हाथ यहाँ था ना, हाँ जी आपका हाथ यहाँ होना चाहिए। बीच में हाँ, फिर इस तरह से जाना है आपको। अब ठीक है ना हाँ ठीक है बिल्कुल। अब दूसरी साइड आएंगे ऐसे ही सेम, धीरे से आओ, धीरे से। हाँ आप दूसरी साइड आओ। हाँ, जितना जा रहा है भी उतना ही कर लो ऐसे ही, लेकिन पोस्चर वो है बेस्ट। धीरे से फिर वापस एक बार और करना है ऐसे, राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, थोड़ा रुकना है आराम से बिल्कुल। दोनों साइड कीजिए हल्का जी। हो गया, एक साइड और रह गया। बस वापस आ जाइए। पैरों के अंगूठे से लेकर मैंने गर्दन तक के आपके जो है हल्के हल्के सूख से आपको करा दिए, समझ गए आप? इसके बाद आप खड़े हो जाओ हल्के हल्के, आपको घुटनों के अभी थोड़े बैठो, थकान होगी हल्की सी, है ना, पता चल रहा है? तो एक काम करो, थोड़ा शवासन कर लीजिए, थोड़ी सी देर लेट कर बिल्कुल आराम से रेस्ट कर लीजिए शवासन में। थकान महसूस हो रही होगी, आराम से। ठीक है आपका मैट ठीक लग रहा है मुझे। अभी खड़े होने वाले कराऊंगी तब पता चलेगा कि स्लिप तो नहीं हो रहा। बिल्कुल रिलैक्स होकर के कहो कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। बोलो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। प्राणवायु मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर के सारे रोग बाहर जा रहे हैं। मन शांत हो रहा है। धीरे छोड़ दो शरीर को थोड़ी देर, पैर दूर करो अपने, बस कम से कम 30 या 20 सेकंड के लिए पूरा शरीर ढीला छोड़िए। बस आंखें खोल लीजिए, लेफ्ट साइड की ओर टर्न कीजिए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट, धीरे से हाथ, हाँ आराम से आराम से, बस उठ के बैठ जाइए। मैं ना सोच तो रही थी कि 1 तारीख से कराऊंगी, 1 तारीख से मैं छुट्टी ले रही हूँ कॉलेज से। हाँ, लेकिन फिर भी यही हुआ कि यही लगा फिर कि तो जितनी जल्दी हो जाए स्टार्ट उतनी जल्दी अच्छा है ना। हमें कॉलेज से आई हूँ 3:30 बजे, और फिर एक से कर लेंगे आप थक जाते हो नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम करेंगे कंटिन्यू, कोई बात नहीं। देखो बहुत मेहनत और तप करने से व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है ना। तो ऐसे इतनी आराम तल का कोई वो नहीं है। ईश्वर की अच्छी बात है कि हम लोग मिले, और हम जो है मेरे लिए अच्छी बात है मैम, आप मुझे मिले। मेरे लिए भी अच्छी बात है। और देखो भगवान ईश्वर ने रास्ता दिखाया है कि हम लोग, मतलब कुछ ईश्वर जो है मुझे माध्यम बनाए कि आप ठीक हो सके, है ना। अब इस तरह से करके ना, इस तरह से करके आ जाओ। मार्चरी के लिए आ जाओ ऐसे मार्चरी तो पता ही है आपको, ऐसे करो, कैट पोज में आओ, घुटनों के ऊपर आगे, ठीक है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कम से कम 10 टाइम्स। सांस भरते हुए ऊपर, इसका पूरा, जितनी हाथों में स्पेस है उतनी ही घुटनों में रहेगी, है ना। और शोल्डर के, और इतनी दूरी जितनी दूरी कंधे में और हाथ में,
ठीक है, ये हो गया ऐसे करके। अब सांस भरो और अपने स्पाइन यहाँ, इसको नीचे की तरफ खींचो ऐसे। देखो पेट पे जोर आएगा पक्का, आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अब सांसों को छोड़ो और इस तरह से ले जाओ इसको ऊपर, देखो इसी टमी को ऊपर, टमी खींचते हुए टमी अंदर करो। फिर से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। कितना सुंदर इफेक्ट आ रहा है टमी पे ना। एक्सेल डाउन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हाथ थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए, ठीक है, और इस तरह से आइए, पैरों को पीछे खींचिए, हो गया ये। ऐसे ही ऐसे ही देखो, ऐसे ऐसे भुजंग में, भुजंग तो करते हो आप ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे घुटने तो वहीं पे रहेंगे ऐसे। वेरी गुड। अब हम माथा लगाइए, सांस भरते हुए आगे भुजंग में 2, छोड़ दो पूरा शरीर को ढीला, बैक, अब फिर से 3, बैक, 4, बैक, 5। इनहेल करते हुए जाओ आगे, ढीला छोड़ो शरीर को, ऊपर देखो पूरा, पेट पर टमी पे आ रहा है, बैक में भी आ रहा है इफेक्ट, इससे आपकी बैक बहुत स्ट्रांग बनेगी। बैक, सांस छोड़ दो, माथा लगा दो, और माथा लगाने के बाद अपने हाथों को ऐसे खींचो आगे की ओर। धीरे कैसे खींच रही हूँ, ऐसे खींच दो, देख रहे हो ऐसे। बस हाथों को ढीला छोड़ो, हाथों को पीछे लाओ, माथा ऊपर उठाओ धीरे से, इस तरह से करते हुए पैरों को थोड़ा सा ढीला करके, ये सर अंदर की तरफ लाना, धीरे धीरे खुलेंगे सब पैर आपके धीरे से। फिर कोई इफेक्ट आ रहा है, हो रहा है दर्द, बस दर्द को हल्का सा झेल लो, बस आ जाओ हल्के से ऊपर। कैसे कैसे आओगे, पहले घुटने, घुटने के बल आगे की ओर आ जाओ, फिर पैरों को पास लाओ, ऐसे ऐसे बैठ जाओ वज्रासन में, ऐसे खुला हुआ वज्रासन, घुटने खुले हुए, आगे बजा। कैसा लगा? हाँ, खाई नहीं जाएंगी, खुद ही सोचोगे जब इतनी मेहनत करते हैं तो कैसे खा सकते हैं गलत। अब हम लोगों को ऐसे ऐसे फिर से ऐसे आओ, धीरे से पैरों को खोलो, इस तरह से रखो पैरों को दोनों तरफ, जितना खोल सकते हो। नहीं नहीं, आज मैं आपको ये कराऊंगी, एक पैर को सामने रखो, एक पैर को इधर खोलो, ठीक है, एक पैर को तो बिल्कुल सामने, तो पैर से खोल लिया, ठीक है, ओके। ये 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 2, इस तरह से। क्योंकि अभी हमने एक अभ्यास किया है, और अभ्यास है ये वाला जो हमने अभी अभी अभ्यास किया है, ये था वो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 20 टाइम्स किया है अभी। और उसके बाद धीरे से हमने पैरों की मसाज की है, और उसको इस तरह से ले आए पैरों को अपने। तो पहले दिन के लिए ये छोटे 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 सूक्ष्म व्यायाम, बहुत हल्के तरीके से अपने आसनों वाले व्यायाम जो है, वो योगा वाले जो आसन होते हैं वो करने चाहिए। तो योग की शुरुआत आप इस प्रकार से करेंगे अगर, तो बहुत आसानी से आप सीख भी पाएंगे, और बिना किसी इंजरी के, बिना किसी भी दुष्परिणाम के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी हो, 40 अबव, 40 प्लस वालों के लिए करा रही हूँ मैं, जो अलका जी कर रही है। तो इस तरीके से करके उन्हीं महिलाओं के लिए जो 40 प्लस है, वो इस तरीके से योग की शुरुआत करेंगी। और हाँ, एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है मुझसे, एक यूट्यूब पे पूछती है मुझसे एक
बहन है, उन्होंने कई बार पूछा है मुझसे कि यूट्रस प्रोलैप्स अगर हो जाए तो उसमें ये सब व्यायाम कर सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यूट्रस प्रोलैप्स, देखो प्रोलैप्स क्या होता है? किसी अंग का नीचे की तरफ अपने स्थान से नीचे खिसक जाना, ठीक है? वो प्रोलैप्स कहलाता है। तो यूट्रस प्रोलैप्स अगर हो गया है, तो इसका मतलब है कि यूट्रस जो है अपने स्थान से थोड़ा खिसक गया है नीचे की ओर। तो उसमें एक तो आपको इस प्रकार के व्यायाम करने हैं जो उसको ऊपर की तरफ खींचे। जैसे मैं बता रही हूँ, मूल बंध लगाना, ठीक है? ऊपर की तरफ यूट्रस को खींच के रखना, इस प्रकार की चीजें अगर आप करोगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, ठीक है? दूसरा, यूट्रस प्रोलैप्स वगैरह हो जाते हैं ना इस तरीके से, तो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। और बाकी और भी बहुत दिक्कतें आ जाती है महिलाओं को, मासिक धर्म संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं, और भी बाकी शरीर में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक अंग अगर नीचे की तरफ प्रोलैप हो रहा है तो दूसरे अंग भी नीचे की तरफ होंगे, देखो, ठीक है? क्योंकि इस पूरा बॉडी जो कनेक्टेड है। तो एक तो अपने शरीर को सख्त ठोस बना के रखो, है ना, टाइट रखो, शक्त रखो शरीर को, खाना पीना अपना बेहतरीन रखो, उससे बिल्कुल सही रहेगा तुम्हारा जो है। और योग करते रहो। और योग की शुरुआत कैसे करनी है मैं बता ही रही हूँ, बहुत आसान है। योग की शुरुआत इस तरह से करो। और जो प्राणायाम और ध्यान होता है ना, वो पहले दिन नहीं करना है आपको। प्राणायाम और ध्यान करने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते का समय इन सब सूक्ष्म व्यायामों में लगाना, उसके बाद करना। क्योंकि प्राणायाम नहीं कर सकते जब तक कि आपका शरीर थोड़ा शुद्ध ना हो जाए, ठीक है? थोड़ी सी नस नाड़ी, जो नाड़ियां है ना, उनकी थोड़ी शुद्धि चाहिए आपको। और ध्यान जब तक नहीं लगा सकते आप जब तक कि आपको आपका शरीर थोड़ा स्थिर ना होने लगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सांसों का अभ्यास कराएंगे बीच में, तब प्राणायाम कराएंगे। क्योंकि जब तक आपकी सांसों पर ही थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, तो प्राणायाम करना संभव नहीं है। तो पहले दिन प्राणायाम नहीं कराया जा सकता, ना ध्यान कराया जा सकता है। तो जब आप शुरुआत करेंगे इनकी, तो छोटे छोटे हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायामों से करेंगे। पहले मैंने इनके प्रत्येक अंग का छोटा छोटा जो है हल्का हल्का सूक्ष्म जो है इस तरह से क्रियाएं कराई हैं, ताकि इनके हल्के हल्के अंग जो है खुलने शुरू हो, और उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना शुरू हो, और मन जो है इनका वो सात्विकता की ओर रहे, भोजन इनका अच्छा रहे, सात्विक रहे। तो इस प्रकार पूरा लाभ मिलेगा आसनों का भी। तो योग यही तो है, यही योग है जो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाता है, मन भी और तन भी। तो प्रतिदिन हम इस तरह से करेंगे। कल क्या कराएंगे, इससे अगला स्टेप कराएंगे, है ना, पार्ट सेकेंड में। तो अब मैं जो हूँ आपको ये हल्के हल्के सूक्ष्म क्रिया कराने के बाद सांसों का थोड़ा अभ्यास कराती हूँ, ठीक है? सांसों का अभ्यास हमारा लगातार चलेगा, क्योंकि सांसों का अभ्यास अगर नहीं कराएंगे तो प्राणायाम तब तक प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो सांसों के अभ्यास में हम क्या कराते हैं, देखो, श्वास भरोगे धीरे धीरे, श्वास भरने, मैं 10 की काउंटिंग करूंगी, श्वास भरोगे आप। इस प्रकार से आप 40+ वाले जो है अपने योग को प्रारंभ कर सकते हैं। हल्के 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 सभी अंगों के हल्के हल्के जो है रक्त संचार के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, शरीर को खोलने के लिए हल्के हल्के सभी अंगों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पहले हम, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। पार्ट 1 है आज, इसी प्रकार से करना है बिल्कुल, इससे ज्यादा मत करना, ना इसे कम करना, इतनी करने की कोशिश करना। जबरदस्ती अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी मत करना। अपने आप अभ्यास के साथ आपका शरीर एक्सपर्ट हो जाएगा पूरी तरह से। और सात्विक भोजन लेना है, मन को प्रसन्न रखना है। और अब जो है पहले दिन जैसे मैंने बताया, प्राणायाम और ध्यान नहीं कराया जा सकता, नहीं किया जा सकता, कराया जा सकता है। तो अब जो है हम कराएंगे श्वासों का धीरे धीरे अभ्यास, जो कि अभी मैंने जी को बताया है। 5 की काउंटिंग तक श्वास को अंदर भरना है, इनहेल करना है। 5 की काउंटिंग तक श्वास को अंदर होल्ड करना है, और 5 की काउंटिंग तक श्वास को बाहर छोड़ना है। जो वॉक भी नहीं करती महिलाएं, जैसे ये तो प्रतिदिन वॉक करती हैं, इवनिंग मॉर्निंग वॉकिंग करती हैं, पार्क में जाती हैं, तो इनको मैं श्वासों का अभ्यास आज पहले दिन करा सकती हूँ। परंतु कुछ हमारी बहनें ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल घर से नहीं निकलती, नहीं करती, कोई भी बिल्कुल पहली बार ही योग कर रही हैं। उनके लिए कम से कम बस 3 की काउंटिंग तक, केवल 3 की काउंटिंग तक श्वास भरें, और 3 काउंटिंग श्वास छोड़ दें। वो होल्ड नहीं करेंगी बिल्कुल, पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम दूसरे तीसरे चौथे दिन जाकर के वो होल्ड करें, जब उनको कंफर्टेबल लगने लगे। तो इन्होंने 5 श्वास अपनी पूरी करनी है ना? तो 5 श्वास हमारी पूरी हो गई है इस तरह से। एक बार 5 श्वास और करेंगे। और ये वाली मुद्रा बना के रखेंगे जिनको अपना वजन कम करना है, ये वाली मुद्रा, सूर्य मुद्रा।
इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि धीरे धीरे आपकी सांसें जो है ना वो उन पर आपका एक तो नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, धीरे धीरे आप देखोगे कि हाँ वाकई मैं श्वास ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, कैसे क्या प्रतिक्रियाएं मेरे शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही है, क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, उन पर आपका ध्यान जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने 1 घंटा योग का अभ्यास किया। लास्ट में क्या करना है? आखिर में बिल्कुल आपको लंबी गहरी श्वास भरनी है और 3 बार ओम का उच्चारण करना है। ठीक है? चलिए आज्ञा चक्र पर यहाँ पर देखते हुए मन की आंखों से और श्वासों पर ध्यान लगाते हुए पूरा, जैसे क्या लंबी गहरी श्वास भरी पर इस तरह से जाप करना है। चलिए ओम का बन रही है अपने आप से। ओके हो। चलिए 3 बार करेंगे आंखें बंद करके, कमर गर्दन सीधी करके, पूरे ध्यान से अपने श्वासों को देखते हुए और हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने घुटनों पर रखेंगे। कंधों का इस तरह से पीछे पोजीशन रहेगी, लंग्स पूरे खुले हुए रहेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ओम शांति 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 ओम। इसे हथेली को रब करेंगे। थोड़ा घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होगी। गर्म होंगी हथेलियां, उनके धीरे से नेत्र पर लगा लेंगे। कहते हैं ना, जान है तो जहान है ना, और आंखें हैं तभी तो जहान दिखेगा। तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छी। सारी ऊर्जा आंखों के अंदर समाहित हो जाती है। और देखो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और आसनों के द्वारा, वो इकट्ठी होती है, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। परंतु हम क्या करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और निगेटिव थॉट्स के कारण हम उस ऊर्जा को पूरी को खत्म कर देते हैं। तो निगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आने देने अपने अंदर। कम से कम भी नहीं तो 60,000 से ज्यादा विचार जो हैं हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर प्रवेश करते हैं एक दिन के अंदर। तो प्रत्येक विचार को देख पाना शुरुआत में तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है ना।